आरएसएस और बीजेपी के लोगों का लक्ष्य है चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके भारत में हिंदू मुसलमान करके भारत को कमज़ोर करना और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाना, चाइना को फ़ायदा पहुंचाना। और उसमें लेटेस्ट हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो ईवीएम की मदद से ईवीएम वाले पीएम बन गए हैं और उनका फादरलैंड जैसा वो खुद ही बताते हैं इजराइल। ये सब लोग देश के गद्दार हैं और आज नहीं तो कल ये गद्दारों को सज़ा मिलेगी। सबको जो ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं ये सारे गद्दार एक दिन जेलों के पीछे होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अखिलेश यादव जी को जो उनके स्लीपर सेल्स बोलते हैं आरएसएस के, वही बोलना है। वो अपना दिमाग तो कभी इस्तेमाल करते नहीं है, तो उनकी तो मैं बात ही क्या करूं। वो ईवीएम के बारे में बोल के भी नहीं करते, तो उनकी तो मैं बात ही क्या करूं। ये भूल जाइए, मुसलमानों के रहनुमा हैं उत्तर प्रदेश में, तभी तो मुसलमानों का ये हाल है। जिनके रहनुमा ऐसे होंगे उनका हाल भी यही होगा। तो इन सब लोगों की कोशिश ये है इजराइल ताकतवर बने भारत की कीमत पे, पाकिस्तान ताकतवर बने भारत की कीमत पे, और चाइना ताकतवर बने भारत की कीमत पे। पाकिस्तान और बांग्लादेश आज की तारीख में उनकी इकोनॉमी भारत की नीचे जा रही है और उनकी ऊपर जा रही है। ये इससे बड़ा राणे साहब को खुशी के लिए क्या मिल सकता है। आरएसएस और बीजेपी को सबसे ज्यादा खुशी उनके जो उनके दोस्त हैं वो पावरफुल हो रहे हैं और भारत जिससे उनकी दुश्मनी है वो कमजोर हो रहा है। हिंदू मुसलमान करते रहेंगे और इसी तरीके से भारत को कमजोर करते रहेंगे। 28 तारीख को बकरा ईद का त्योहार है। कई राज्यों में छुट्टियों में कटौती कर दी गई है और वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे बोल रहे हैं कि जो है वर्चुअली ये लोग जो है बकरे को काटने का काम करें, यानी ऑनलाइन कुर्बानी दें। क्या ये पॉसिबल है? क्या नीतीश राणे अब नया इतिहास बनाने जा रहे हैं, मुसलमानों को ऐसी नसीहत दे रहे हैं? क्या मुसलमान इनकी बात को मानेगा या नहीं मानेगा? मेरे साथ महमूद प्राचा जी हैं। सर, कैसे देखते हैं नीतीश राणे के बयान को? बड़ा विवादित बयान दिया इन्होंने। सफलता की ओर बढ़ रहे हैं वो। इन लोगों का, आरएसएस और बीजेपी के लोगों का लक्ष्य है चाइना और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके भारत में हिंदू मुसलमान करके भारत को कमज़ोर करना और पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाना, चाइना को फ़ायदा पहुंचाना। और उसमें लेटेस्ट हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो ईवीएम की मदद से ईवीएम वाले पीएम बन गए हैं और उनका फादरलैंड जैसा वो खुद ही बताते हैं इजराइल। तो इन सब लोगों की कोशिश ये है इजराइल ताकतवर बने भारत की कीमत पे, पाकिस्तान ताकतवर बने भारत की कीमत पे, और चाइना ताकतवर बने भारत की कीमत पे। पाकिस्तान और बांग्लादेश आज की तारीख में उनकी इकोनॉमी भारत की नीचे जा रही है और उनकी ऊपर जा रही है। ये इससे बड़ा राणे साहब को खुशी के लिए क्या मिल सकता है। आरएसएस और बीजेपी को सबसे ज्यादा खुशी उनके जो उनके दोस्त हैं वो पावरफुल हो रहे हैं और भारत जिससे उनकी दुश्मनी है वो कमजोर हो रहा है। हिंदू मुसलमान करते रहेंगे और इसी तरीके से भारत को कमजोर करते रहेंगे। इनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। आरएसएस और बीजेपी का एक ही काम है, भारत को कमजोर करना, उसको SC ST OBC और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध को हर तरीके से परेशान करना, प्रताड़ित करना, ताकि इन लोगों में आपस में लोगों में लड़ाई हो और पाकिस्तान को उसका फायदा हो। बकरा ईद त्योहार है, इतनी समस्या क्यों है कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को गाइडलाइन जारी करनी पड़ रही है? दिक्कत क्यों है? बकरा ईद जो है वो क्या मैसेज देता है समाज को? कुर्बानी का। अगर आरएसएस और बीजेपी के लोगों को कुछ चीज कुर्बानी देनी नहीं है ना, लेनी है कुर्बानी। आपका पैसा लूटना है, इनका पैसा लूटना है, पूरे देश के हर एक लोगों की किडनी भी इनका बस चले तो लूट के खा जाएंगे। और अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे जो मोदी जी और अमित शाह जी के मित्र हैं उनको दे दें। इनका तो वन टाइम और पूरा दिमाग ही इस चीज पे है। देश में हिंदू मुसलमान करो, चाइना और पाकिस्तान को मजबूत करो, इजराइल को मजबूत करो और देश की जड़ें खोखली करो, पैसा लूटो और चुराओ और लेके उसको विदेश भाग जाओ। अभी अडानी साहब जो हैं $10 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो भारत से चुरा के। ये इनका काम है और अपने लिए उसके एवज में उन्होंने अपने गुनाहों की, अपने जो जुर्म है अमेरिका में जो किए हैं उसके लिए माफी ले ली। ये है मोदी जी के काम। ये है मोदी जी के काम। नॉर्वे गए थे, अभी क्या करने गए थे? आपको लगा है क्या कि नॉर्वे किसी काम से गए थे? वो अडानी जी की बातचीत करने गए थे, वहां उनका बिजनेस कैसे एस्टेब्लिश हो। अब वहां के लोग उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे अलग बात है। ये जो सिर्फ और सिर्फ पैसे लूटने का जो प्रोग्राम चल रहा है देश में,
इसी और इसके फलस्वरूप अब देखिए आप ये जो नीट के चुनाव भी क्यों हुए, ऐसा अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों में अपने मित्रों में बांट रहे हैं, उससे भारत की इकोनॉमी कमजोर हो रही है। इस बारे में बात मत करो। नीट के एग्जाम में चोरी हो रही है, बात मत करो। हमारे देश के फौजियों के साथ क्या हो रहा है, उनको खाने को नहीं मिल रहा ठीक से, उस पर बात मत करो। चाइना हमारे देश की हजारों किलोमीटर जगह छीन के खा गया, उस पर बात मत करो। मोदी जी का जो पीएम केयर फंड है उस पर बात मत करो, उसमें चोरी हो तो बिल्कुल बात मत करो। चुनाव में चोरी हो, ईवीएम में चोरी हो, उस पर बात मत करो। हाँ, ये सब बातें जो है जिससे देश का नुकसान ही नुकसान होना है, उस पर बात करो। मैं तो उन लोगों को गद्दार मानता हूँ जो इस बारे में देश का गद्दार और चाइना पाकिस्तान का एजेंट मानता हूँ। अशरबंदी तो खैर आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, तो उनको तो जो डायरेक्शन मिलेगी वो करेंगे ही, तो वो तो हैं ही चाइना और पाकिस्तान के एजेंट। तो ये सब लोग देश के गद्दार हैं और आज नहीं तो कल ये गद्दारों को सजा मिलेगी। सबको, जो ये हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ये सारे गद्दार एक दिन जेलों के पीछे होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए और खुले में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, जो जगह तय किए गए हैं वहीं पर कुर्बानी होगी। देखिए, सड़क क्या है, किसी भी देश के नागरिक की जो जगह पर्सनल नहीं है, जैसे आपका घर आपकी पर्सनल जगह है, आपका फैक्ट्री आपकी पर्सनल जगह है, उसको छोड़ के जो कंट्री की जगह है, जो पब्लिक लैंड है, उस पे हर एक पब्लिक का अधिकार है। और ये अधिकार है उनका कि आधे घंटे के लिए अगर वो सड़क चाहिए कुछ शर्तों के साथ। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग तो खैर खुद ही नमाज पढ़ते टाइम जब सड़क पे मजबूरी में पढ़नी पड़ती है नमाज, तो 15-20 मिनट के लिए एम्बुलेंस के लिए और दूसरे बीमारों के लिए या कोई इमरजेंसी में जाना है तो जगह छोड़ के रखते हैं। मतलब एक लेन खाली कर, एक लेन थोड़ी सी खाली रखते ही हैं, वो तो ऑटोमेटिक है, वो मतलब उसमें कोई किसी उसकी बात नहीं है। लेकिन ये सारी जगहें जो हैं, पब्लिक पार्क हैं, सड़कें हैं, इसके मालिक देश की जनता है, मुस्लिम कम्युनिटी भी है। तो अगर उन्हें 15 मिनट के लिए चाहिए तो वो देना कानूनी रूप से उचित है, उसको मना करना गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। तो ये जो डीएम्स वगैरह और ये जो योगी साहब जो ये बोल रहे हैं, ये गैर कानूनी बात बोल रहे हैं। सड़क पे नमाज या सड़क का इस्तेमाल नमाज के लिए 15-20 मिनट के लिए कानूनी रूप से पूरी तरीके से उचित है, उसे रोकना अपराध है। ये मुसलमानों के लिए ही मतलब गलत बात है। मुसलमानों को नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि जो हिंदू भाई बहन हैं वे लोग कांवड़ यात्रा लेकर के सड़कों पर निकल सकते हैं, रूट को डाइवर्ट भी कर दिया जाता है। बिल्कुल निकल सकते हैं, बिल्कुल जैसे मुसलमान निकल सकते हैं वैसे वो भी निकल सकते हैं। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग 15 मिनट के लिए निकल सकते हैं, मुसलमानों के लिए अलाउ नहीं है, सरकारें बोल रही है। ये अपराध है ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन कावड़ वालों को भी रोकना अपराध होगा उनके लिए। हालांकि वो 2 महीने के लिए इस्तेमाल करते हैं शायद सड़क, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम करना ये जिम्मेदारी है, ये कानूनी है। जैसे रात भर का जागरण होते हैं, ये होते हैं ना प्रोग्राम, इसकी भी सहूलियत देना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ जिम्मेदारी है सरकारों की। नहीं देंगे तो अपराध करेंगे। ये कोई सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, सिखों का भी जुलूस निकलता है, उनके लिए भी परमिशन देना सड़कों पे ये जिम्मेदारी है, ये कानून है। अगर रोकता है कोई तो वो गैर कानूनी होगा। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि सड़कों को चौड़ी कर दिया जाए। अखिलेश यादव जी को जो उनके स्लीपर सेल्स बोलते हैं आरएसएस के, वही बोलना है। वो अपना दिमाग तो कभी इस्तेमाल करते नहीं है, तो उनकी तो मैं बात ही क्या करूं। वो ईवीएम के बारे में बोल के भी नहीं करते, तो उनकी तो मैं बात ही क्या करूं। ये भूल जाइए, मुसलमानों के रहनुमा हैं उत्तर प्रदेश में, तभी तो मुसलमानों का ये हाल है। जिनके रहनुमा ऐसे होंगे उनका हाल भी यही होगा, ये बात तय है। तो अखिलेश यादव जी को क्यों टांग अड़ानी है इसमें? उन्हें पता है इस बारे में, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वो तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी भी रह चुके हैं, मालूम है ना उन्हें सरकार चलानी कैसे है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो वो तो खुद उनके पिताजी रह चुके हैं, तब सड़कें चौड़ी क्यों नहीं कर ली? उन्हें कानून के बारे में समझ नहीं है। और सलाहकार उनके पास, अब हर चीज के बारे में तो जानकारी होना कोई जरूरी भी नहीं है ना। सलाहकार उनके पास यही है जो नमाज पढ़ने का कॉन्सेप्ट है लीगल, या किसी भी धार्मिक कम्युनिटी को सरकारी जमीनों का, चाहे सड़क हो या पार्क हो या दूसरी जगह है, उनको इस्तेमाल करने का कानूनी संवैधानिक प्रोविजन क्या है, उनके सलाहकार ने उन्हें बताना नहीं है, उनको खुद पता नहीं है, तो ऐसी ही सलाह देंगे सड़कें चौड़ी कर लो।